बीते लंबे समय से जहां राजस्थान में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोगों के साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जो भागदौड़ में इसमें शामिल थे प्रत्याशी, वो भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो घड़ी जो है कल आ गई। राजस्थान भर में जो है कांग्रेस के जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ऐसे में सरहदी जिला जैसलमेर, जिसमें जो है कांग्रेस जहां राजस्थान भर में जो दो फाड़ में जानी जाती थी, ऐसे ही जैसलमेर में भी जो है दो फाड़ में थी, एक धनदेव गुट और दूसरा फकीर गुट। और इस दौरान जो है जैसलमेर में कम से कम जो है एआईसीसी के साथ ही और भी कई जो है मीटिंगें चली, पीसीसी के भी कई कार्यकर्ता है, अधिकारी भी आए, पदाधिकारी भी आए। लेकिन इस दौरान जो है जैसलमेर में किसी एक गुट के जिला अध्यक्ष को चुनना सबके लिए बड़ी चुनौती हो गई। ऐसे में आखिर जो है कल शाम को एक सूची जारी हुई, जिसने जो है जैसलमेर भर में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया और आखिरकार जो है युवाओं के आइडल जो जाने जाते थे, अमरदीन फकीर, जो कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के छोटे भाई है और जैसलमेर समिति से प्रधान भी रहे हैं, उन्हें जो है जैसलमेर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया है और उनसे हम जानते हैं कि आखिर उनका आगे जो है क्या क्रिया नीति रहेगी, क्या नीति रहेगी। नमस्कार सर। सबसे नमस्कार। पहले तो पॉलिटिकल पंचायत पे आपका स्वागत है, क्या बहुत कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने जैसलमेर में मेरे नाम और अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी जोर शोर से मेहनत की। तो सभी जैसलमेर के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद दूंगा, आदरणीय राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने देश भर में ये अभियान चलाकर जो युवाओं को भागीदारी दी, महिलाओं को दी है, जो कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं, और खास करके जो कार्यकर्ताओं से राय लेकर जो अध्यक्ष बनाए, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का आज जैसलमेर जैसलमेर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अधिकांश देखा जाए जो है इस बार कांग्रेस ने युवाओं पर ज्यादा दाव खेला है, तो क्या कहेंगे युवाओं को, जैसे परिवार हो चाहे समाज हो, हर एक को उम्मीद होती है। आपके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के दो फाड़, जिसको हर कोई स्वीकार करता है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखो, आज कांग्रेस की जो स्थिति सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में है, तो उसके लिए राहुल गांधी जी ने एक कदम उठाया है, नया कदम उठाया है। नए लोग लाए हैं जो यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में हर जगह काम कर चुके हैं, और किस तरह से कैसे आपस में गुटबाजियां खत्म करा सकते हैं, कैसे लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं, कैसे संगठन को मजबूत कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से आज मुझे अध्यक्ष बनने का जो मौका मिला है, तो मेरा सबसे पहला यही होगा कि जो रूठे हैं कांग्रेस में, जो ज्यादा ही रूठे हैं उनको, तो जो ज्यादा रूठे हैं उनको पहले मनाने की कोशिश करूंगा, और जो कांग्रेस पार्टी में निष्क्रिय है उनको मैं सक्रिय करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा किसी भी कार्यकर्ता के प्रति ऐसी भावना नहीं रहेगी, देश भावना नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने ईमानदारी और सच्चाई से काम किया है। मैं जो भी बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ। मैंने कभी कागजों में या पीछे बैठकर किसी का नुकसान नहीं किया है। लेकिन जैसलमेर की कांग्रेस, जो पिछले निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव है, जिसमें हम असफल हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं में निराशा है, आम जन जो परेशान है, तो उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। और लोगों में मेरे प्रति काफी उम्मीद भी है। जो लोगों की उम्मीद है, उस उम्मीद से भी मैं भरपूर काम करूंगा, और कांग्रेस में आपस में जो गुटबाजियां हैं उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, और हम सभी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, जो भी रूठे हैं उनको मनाकर। मुख्यतः देखा जाए तो कांग्रेस जैसलमेर में दो ही गुट है, एक धनदेव गुट और एक फकीर गुट। लोगों की जगह जगह से आपको बधाइयां आ रही है, क्या दूसरे गुट की तरफ से भी आई? दूसरे गुट का मेरे को पर्सनली फोन तो नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने पूरे राजस्थान भर के लोगों को बधाई दी है। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नेता मुझे बधाई दे या न दे। लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी बधाई दे दी मेरे राजनीतिक कैरियर की, मुझे काम करने की। तो जो लोगों ने बधाई नहीं दी है, तो मैं उनके घर पे जाऊंगा, उनसे बधाई भी लूंगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा, और कांग्रेस पार्टी के प्रति और हमारे प्रति जो नाराजगी है उन सबको दूर करके हम एक मंच पर आकर काम, आम जन के लिए काम करेंगे। जैसलमेर में एक जो है संसदीय जब चुनाव था, उस दौरान उमेदवार राम बेनीवाल और अशोक गहलोत जी भी आए थे। आपने कहा था कि अगर ये हमारे बड़े जो है एक नहीं होते हैं, तो हम जो है इनको छोड़ करके और हम कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देंगे और मैं और अंजना जी जो है फिर कोई तीसरे मोर्चे की तैयारी में रहेंगे। इस बार क्या रहेगा सर? क्या बिल्कुल, संसदीय चुनाव जो था उसमें हमने ये चीज बोली भी थी, और आपने देखा होगा उस समय सभी नेता एक मंच पे आए थे और एक होकर चुनाव लड़े थे, और कांग्रेस पार्टी ने बाड़मेर जैसलमेर में ये चुनाव जीता था। वही
वही लड़ाई वहीं खत्म हो गई थी। उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा है तो आज संगठन ने मुझे अध्यक्ष बना दिया है और मेरा काम किसी को रुठाने का तो है नहीं। मैं तो ये जो पहले जो लोग थे, जो जिनके मन में क्या था, मुंह में क्या था, वो क्या करना चाहते थे, कांग्रेस को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, मेरा बिल्कुल वो मकसद नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात कहूंगा और कांग्रेस में जितने भी, मैं चाहे किसी कोई भी गुट हो, वो सारे गुट आपको एक साथ नजर आएंगे। तो बात करें पंचायती राज चुनाव की, आगे आने वाले समय में नगरीय चुनाव भी है, पंचायती राज चुनाव भी है। पंचायती राज चुनाव जैसलमेर में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। बीते चुनाव की बात करें तो आपसी जो गलतफहमियां थी, कहीं न कहीं उसी का शिकार हुए, जिसके कारण कांग्रेस ने जो जिला प्रमुख का पद था अपने हाथों से खो दिया। इस बार क्या होगा? देखो, उस समय जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। कांग्रेस का प्रमुख बनाने के लिए चाहे हमारी आपस में कितनी भी लड़ाई हो, उसके बावजूद भी कांग्रेस का पूरा बहुमत आया था। उसके बाद क्रॉस वोटिंग हुई, उसमें भाजपा का जिला प्रमुख बना। पिछले 20 साल कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद पे रहे, उस समय लोगों की नाराजगी नहीं रही। लेकिन जो ये 5 साल है, उसमें लोगों को इन्होंने बता दिया कि किस तरह से पंचायती राज को बिखेरा इन्होंने। कोई अता नहीं पता है इनको, न योजनाओं का पता है, न लोगों को काम काज का पता है, न कोई ये कुर्सियों पे बैठते हैं, न कोई अधिकारी ऑफिसों में आते हैं। पंचायती राज का जो ढांचा है वो धरातल से बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। चाहे ग्राम पंचायत स्तर हो, चाहे जिला परिषद स्तर हो, पंचायत समिति स्तर हो। आपने बिल्कुल देखा होगा, जब कांग्रेस की सरकारें रही है तब अधिकारी 24-24 घंटे काम करते थे और लोगों के सामने आम जन की योजनाएं जो थी उसका लाभ मिलता था। आज कोई योजनाओं को पता नहीं है, बजट कहाँ जाता है, बजट कहाँ से खर्च करते हैं, कोई धरातल पे काम दिखता नहीं है, हवाई हवाई चल रही है। लेकिन ये इन सब की जो पोले हैं वो मैं विपक्ष में रहते हुए भी खोल सकता हूँ और जो इनको काम कराना नहीं आता वो काम इनको मैं कराना सिखा भी सकता हूँ। अमरदीप फकीर को लेकर कोई अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, उनमें क्यों रहता है कि भाई कुछ से भी काम, तो इस बार जो है अब जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं, आगे आने वाले चुनाव भी है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही लड़ेगी। अधिकारी और कर्मचारी जो आए दिन अफसरशाही जैसलमेर में हावी है, उसको लेकर क्या है? देखो, अफसरशाही बिल्कुल, यहाँ जो अफसर आता है वो वापिस जाना नहीं चाहता। यहाँ जो एक बार आता है पहले सोचता है कि मैं गलत जगह आ गया, लेकिन जब यहाँ मलाई मिलना शुरू हो जाता है तब वो अपना घर यहीं बसाना शुरू कर देता है। लेकिन वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उन्होंने लोगों का यहाँ खून चूसा है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी है जो यहाँ जैसलमेर जिले में अपनी जाजम जमा के बैठे हैं। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता देख रही है और उनको सभी एजेंसियां भी देख रही है। जब भी ये बड़े मगरमच्छ पकड़ में आएंगे तो उनका इलाज सही तरीके से होगा। अंतिम सवाल है, सम समिति जो थी अब उसको खुली किया गया है, क्या कहेंगे? कहेंगे देखो, ये दोहरी नीति है भाजपा की और ये देश बना से किया गया है। ये सम का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। सम पंचायत को भी इन्होंने तोड़ा, सम पंचायत समिति का नाम हटाकर खुली कर दिया। तो सम का जो टूरिस्ट स्थल है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जो लोग पूरी दुनिया से आते हैं वहाँ, सिर्फ सम के पीछे जैसलमेर का टूरिज्म चल रहा है। ये जैसलमेर सम के टूरिज्म को भी खत्म करना चाहते हैं। ये तो पूरे जैसलमेर को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ जो आम जन की रोजी रोटी, जो टूरिस्ट है, जो आज हिंदुस्तान हो चाहे बाहर के देशों से यहाँ आते हैं, वो खास करके सम के लिए आते हैं। तो अगर सम को ये खत्म करेंगे तो ये रोजी रोटी तो पूरी जनता ही खत्म कर रहे हैं। तो ये भावना है, इसको जनता पूरी बिल्कुल देख रही है। अगर ये गलत और ज्यादा तरीके से करेंगे तो मैं बिल्कुल इसका विरोध करूंगा और सड़कों पे आम जन आकर भाजपा के जो ये नेता और जो संगठन कर रहे हैं इसके विरुद्ध हम बिल्कुल भरपूर आवाज उठाएंगे। तो ये थे हमारे जो है जैसलमेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमरदीप फकीर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के हालात बीते 5-7 साल में चाहे जो भी रहे हो, लेकिन आगामी समय में वो जैसलमेर में जो धंधे और फकीर गुट दोनों जो है कांग्रेस को लेकर जो है चर्चाओं में, उनको एकजुट करने में सफल होंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जैसलमेर से जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।